महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। अठारवां बाब मजलूम व बेसहारा लोग। भरी दुनिया में उनका पुश्त पन्हा और गमख्वार कौन था? तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। मक्का की ऊंची सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ अशखास को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ वो अशखास जमा हैं जो ना तो माशी एतबार रखते हैं और ना माशरती एजाज। इनमें से तो अक्सर हमारे खिदमत गुजार गुलाम और कनीज़े हैं। जिस तहरीक व तंजीम में अदना तबके के अफराद शामिल हों, इसमें सोसाइटी के ऊंचे तबके के साहिब इज्जत हजरात व ख़वातीन किस तरह शामिल हो सकते हैं? ये कैसे गवारा किया जा सकता है कि अबू लहब और अबू जहल के साथ बिलाल और अम्मार जानू से जानू मिलाकर बैठ जाएं? इन गुलामों और मवालियों का शुरफा से क्या जोड़? कुरैश के सरदार और खाते पीते खुशहाल लोग हुजूर अकरम को बराबर ये ताना देते रहते थे, जरा इस शख्स के साथियों को तो देखो, कैसे कैसे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। बिलाल, अम्मार, सुहेब और कबाब, वाह वाह, बस यही लोग हमारे दरमियान ऐसे थे जिनको अल्लाह ने बरगज़ीदा बना दिया। क्या अल्लाह को अपने रसूल के लिए इससे बेहतर हवारी नहीं मिल सकते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ कलमा हक की तरफ सबकत करने वालों को मुफलिस व कल्लाच और दस्त नगर देख कर मुखालिफिन हक इस ख्याल बातिल में मुब्तला थे कि जिस शख्स के साथ ऐसे कमजोर और बेसहारा लोग हैं, वो किस तरह अल्लाह की तरफ से मसनद रिसालत पर फाइज हो सकता है और उसे क्या हक पहुंचता है कि ऊंचे तबके के मुअज़्ज़िज़ अशखास से वो अपनी इताअत व पैरवी की तवक्को रखे, जबकि उसके पास ना तो कोई खजाना है कि वो लोगों में दौलत तकसीम करके उनको अपना गिरवीदा बना ले, ना उसके पीछे कोई ताकतवर बिरादरी और मजबूत जत्था है कि उसके जोर पर वो लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दे। फिर ये शख्स जो मालिक कायनात से हम कलाम होने का दावा करता है, कोई मा फौकल फितरत हस्ती भी नहीं है। हमारे जैसा एक इंसान है जो हमारे ही दरमियान पला और बढ़ा है, या तो वो फरिश्ता होता कि हमको गैब की बातें बताता और हमारे कुलूब को मसख्खर कर लेता। हम अंधे तो नहीं हैं कि ख्वामख्वाह बिना कुछ देखे मुफलिसों के इस टोले में शरीक हो जाएं। वो लोगों को सुना सुना कर ये जतलाते रहते थे, देखो इन साहब को, ये हमारी तरह बाजार में गोश्त तरकारी खरीदने चले आए हैं और अपने आप को खुदा रसीदा कहते हैं। अरे कहीं खुदा रसीदा आदमियों को भूख प्यास सताती है? ये हमारी तरह सोते और जागते हैं, बीवी बच्चे रखते हैं और तो और जरूरत पड़ने पर कर्ज भी ले लेते हैं। अब हम इनको अल्लाह का रसूल मान लें? हमारी अकल तो इन इराजिल और मजानीन की तरह कब नहीं हुई है जो इन हजरत के अतराफ जमा हो गए हैं। तंजो ताने के ये तीरो नश्तर थे जो दिल को छलनी कर डालते थे। उनकी जबान रोकने वाला कोई नहीं था, जो मुंह में आता बकते चले जाते थे।
जो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ला चुके थे और अल्लाह के दीन के साथ वफादारी का ऐलान कर दिया था, मक्का में उनका चलना फिरना दुश्वार हो गया था। शहर के ओबाश और बाजारी लोग सरदारान कुरैश के इशारे पर उनके पीछे लग जाते थे और जब तक दिल भर कर उनको तंग न कर लेते उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो दिन वाकई बड़ी मुसीबत के दिन थे। इस आलम बेबसी में रसूल करीम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजबूर और माजलूम साथियों की कौन पुष्टपनाही करता, कौन गमख्वार बनकर उनके दुखी दिलों पर मरहम रखता, कौन उनको तसल्ली और दिलासा देता। जमीन व आसमान में उनका सच्चा दोस्त, गमख्वार, हमदर्द, पुष्ट पनाह और फरियाद रस अगर कोई था तो सिर्फ उनका रब था। और इस वक्त जबकि मक्का के करीब एक खाई के किनारे अस्मा बिनते यजीद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की महार को थामे हुए खड़ी हुई थी, उनके रब ने उनकी हिमायत में ये कलमात नाजिल फरमाए, ऐ मोहम्मद, इन मुनकरीन हक से कहो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। और फिर उनसे ये भी पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? और ए मोहम्मद, तुम इस इल्म वही के जरिए से इन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएं कि इसके सिवा वहां कोई ऐसा जी इक़्तिदार ना होगा जो उनका हामी व मददगार हो या उनकी सिफारिश करे। शायद के इस नसीहत से मुतनब्बे होकर वो खुदा तरसी की रविश अख्तियार कर लें। और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और उसकी खुशनुदी की तलब में लगे हुए हैं, उन्हें अपने से दूर ना फेंको। उनके हिसाब में से किसी चीज का बार तुम पर नहीं है और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज का बार उन पर नहीं। इस पर भी अगर तुम उन्हें दूर फेंकोगे तो ज्यादती करने वालों में शुमार होगे। दरअसल हमने इस तरह इन लोगों में से बास को बास के जरिए से आजमाइश में डाला है ताकि वो उन्हें देखकर कहें, क्या ये हैं वो लोग जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह का फजल करम हुआ है? हाँ, क्या खुदा अपने शुक्रगुजार बंदों को उनसे ज्यादा नहीं जानता है? जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयात पर ईमान लाए हैं तो उनसे कहो, तुम पर सलामती है, तुम्हारे रब ने रहम करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। ये उसका रहम करम ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ किसी बुराई का इर्तिकाब कर बैठा हो, फिर उसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले तो वो उसे माफ कर देता है और नरमी से काम लेता है। और इस तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं ताकि मुजरिमों की राह बिल्कुल नुमाया हो जाए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला